खुदावंद यीशु मसीह में सबको सलाम। आज का कलाम मुकाशवा की किताब उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में से है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मुकाशवा की किताब में 7 कलीसियाओं से कलाम करते हुए खुदावंद ने यही कहा है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन। लफ्ज सुनने के लिए इंग्लिश के 2 अल्फाज हैं, लिसन और हियर। लिसन का मतलब सुनना होता है, लेकिन इसमें हम अक्सर औकात एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, जबकि हियर का मतलब भी सुनना ही होता है, लेकिन हम एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालते, बल्कि उस पर हम कान धरते हैं। हम जो सुनते हैं उस पर कान धरते हैं। जब खुदावंद ने सैमुएल को पुकारा तो शुरू में तो सैमुएल खुदावंद की आवाज को नहीं पहचान सका, मगर जब वो उसकी आवाज को पहचान गया तो उसने खुदावंद की आवाज को सुनकर उस पर कान धरा। ये नहीं किया कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता, बल्कि उसने उसकी आवाज को सुनकर उस पर कान धरा और जो कुछ खुदावंद ने उससे कलाम किया उसे उसने अपने दिल में रखा। यूहन्ना पहला बाब उसकी 43 से 49 आयत में हम देखते हैं कि फिलिप्पस अपने दोस्त नतनएल को यीशु के पास लाया। उसने यीशु की बातों को सुनकर उस पर कान धरा और फिर नतनएल भी यीशु का शागिर्द हो गया। खुदावंद ने जरबाबुल को हैकल की दोबारा तामीर के लिए चुना, लेकिन ताकतवर लोग जो हैं उसका मजाक उड़ाते थे, उसके काम में रुकावट डालते थे। और फिर खुदावंद ने जिक्रिया नबी के वसीला से जरबाबुल के लिए नबूवत की, उसके लिए कलाम किया और खुदावंद ने कहा कि तू जोर और तवानाई से नहीं बल्कि तू मेरी रूह से इस हैकल की तामीर करेगा। और जरबाबुल ने खुदावंद की नबूवत को, उसके कलाम को सुना और उस पर कान धरा और हैकल की तामीर की। और उसके बाद हम नए अहदनामे में देखते हैं कि मुशर्रफ बेटा जो है वो रूह की हिदायत से मुशर्रफ बेटे ने रूह की हिदायत से अपने बाप के पास आने का फैसला किया, तो बाप ने बढ़कर उसे गले लगाया और उसे बेहतरीन पोशाक पहनाई, उसके हाथों में अंगूठी और उसके पाँव में जूती पहनाई और खुशी की। और ये सब इसलिए हुआ कि उसने यानी कि मुशर्रफ बेटे ने रूह कुदस की आवाज को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि उसने उस पर कान भी धरा। और फिर उसके बाद हम जब पुराने अहदनामे में देखते हैं कि मूसा के इंतकाल के बाद खुदावंद ने यशवा को जिम्मेदारी दी कि वो बनी इसराइल को उसकी वादा की हुई जमीन पर पहुंचाए। और ये जिम्मेदारी देते हुए खुदावंद ने यशवा से कहा, यशवा पहला बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में, कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, तू मजबूत हो, दलेर हो, खौफ ना खा और बेदिल ना हो। खुदावंद ने जो हिदायत यशवा को दी थी वो आज के मसीहों पर भी इसी तरह से लागू होती हैं। यशवा की तरह आज जब हम खुदावंद के कलाम को अपनी निगाह में रखते हैं और कलाम के जरिया से उसकी आवाज को सुनते हैं और उस पर कान धरते हैं, तो हम जहां कहीं जाएं हमें कामयाबी नसीब होती है, खुशहाली और इकबालमंदी नसीब होती है। और हम जहां जहां जाते हैं खुदावंद हमारे साथ साथ होता है और वो फिर हमें भी अच्छी पोशाक, अंगूठी और जूती पहनाता है, यानी कि रूह कुदस से मलबूस करके हमें इख्तियार देता है ताकि सुलह की खुशखबरी लोगों तक पहुंचाने वाले बन जाएं। यूहन्ना पहला बाब उसकी 6ठी और 7वीं आयत में लिखा है कि अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग इन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं, वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। अगर हम खुदावंद के कलाम को पढ़ के, खुदावंद के कलाम के जरिया से उसकी आवाज को सुनकर उसमें कायम रहते हैं तो हम जो कहते हैं वो काम हो जाता है और हमें
ابدی زندگی میسر ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے کلام کو سن کر اسے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں، یعنی کہ جہنم کی آگ ہمارے لیے تیار ہے۔ اگر خداوند میں قائم رہنا چاہتے ہیں تو خداوند فرماتا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے، یعنی کہ جس کے کان ہوں وہ کان دھرے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم خداوند کے کلام کو سن کر اسے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالیں، بلکہ اس پر کان دھرنے والے ہوں اور پھر اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ آمین۔